नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है क्या था पीयूष के अनजाने में हुई गलती का राज। बारिश शुरू हुई तो उसकी पहली फुहार ने पेड़ पौधों के पत्तों पर जमी धूल को धो दिया। मिट्टी से सोंधी सोंधी गंध उठने लगी। ठंडी हवा चलने लगी। सारी प्रकृति जो अब तक गर्मी से बेहाल थी, बारिश से तृप्त हो जाना चाहती थी। पेड़ पौधे ही नहीं, पशु पक्षी भी बारिश का आनंद लेने आ गए। कहीं गड्ढे में जमा पानी में चिड़ियों का झुंड पंख फड़फड़ाता हुआ खेल रहा था, तो कहीं छोटे छोटे बच्चे घरों से कागजों की नावें लाकर उन्हें पानी में तैराते हुए खुद भी भीग रहे थे। छतों पर कुंवारी नंदे और सियानी भाभियां भी भीगने के लोभ से बच न पाई और बड़ों की आंखें बचाकर फुहारों में अपना आंचल भिगोकर एक दूसरे पर पानी के छींटे उड़ाने लगी। घरों के बरामदों और गैलरियों में बड़े बुजुर्गों की कुर्सियां लग गई और वे बैठकर बारिश का आनंद लेने लगे। इन सारी खुशियों के बीच खिड़की के कांच से बाहर देखती पलक के चेहरे पर खुशी बिल्कुल नहीं थी। उसके चेहरे पर तो उदासी और दुख की घनी बदली छाई हुई थी। वह उदास चेहरा लेकर दुखी मन से बाहर की खुशियों को देख रही थी। सामने चपाके पेड़ की पत्तियों से पानी की बूंदें फिसल फिसल कर नीचे गिर रही थी। पलक निर्विकार भाव से बूंदों का थम थम कर नीचे गिरना देख रही थी। पलक के माता पिता बरामदे में खड़े ठंडी हवा का मजा ले रहे थे। भाई, आज तो पकोड़े खाने का मौसम है। प्याज के बढ़िया कुरकुरे पकोड़े और गर्मा गर्म चाय हो जाए। पलक के पिता ने कहा, मैं अभी बनाकर लाती हूँ, कहकर पलक की माँ रसोई घर में चली गई। प्याज काटकर उन्होंने पकोड़े तले और चाय भी बना ली। पकोड़े और चाय टेबल पर रखकर उन्होंने पलक को आवाज़ लगाई, तुमने पलक से बात की? पलक के पिता आनंद जी ने पूछा। अभी नहीं की, सोच रही हूँ, एक दो दिन में पूछूंगी, अरुणा ने उत्तर दिया। जल्दी बात करो, जब से आई है उदास और बुझी बुझी लग रही है। अच्छा नहीं लग रहा, आनंद जी ने चिंतित स्वर में कहा। तभी पलक के आने की आहट पाकर दोनों चुप हो गए। साल भर पहले ही तो उन्होंने बड़ी धूमधाम से पलक का विवाह किया था। पलक उनकी इकलौती बेटी थी, इसलिए पलक का विवाह कहीं दूर करने का उनका मन नहीं था। वे चाहते थे कि पलक का विवाह इसी शहर में हो और इत्तेफाक से पिछले साल उनकी इच्छा पूरी हो गई। पलक के पिता इसी शहर से रिश्ता आया। शादी हुई तो पीयूष के रूप में उन्हें दामाद नहीं, बेटा मिल गया। उसके माता पिता भी बहुत सुलझे हुए और सरल स्वभाव के थे। पलक को उन्होंने बहू की तरह नहीं बल्कि बेटी की तरह रखा। पलक भी अपने घर में बहुत प्रसन्न थी। जब भी मायके आती चहकती रहती की हंसी में उसके मन की खुशी छलकती थी। लेकिन इस बार बात कुछ अलग ही है। एक तो पलक अचानक ही अकेली चली आई और जब से आई है तब से दुखी लग रही है। उन दोनों के सामने वह सामान्य और खुश रहने की भरसक कोशिश करती है, लेकिन माता पिता की अनुभवी नज़रों ने ताड़ लिया है कि कहीं कुछ गड़बड़ जरूर है। पहले पलक 2 दिन के लिए भी मायके आती थी तो पीयूष ऑफिस से सीधे यहीं आ जाता था और रात का खाना खाकर घर जाता था। दिन में भी कई बार पलक के पास उसका फोन आता था, लेकिन इस बार 4 दिन हो गए पलक को घर आए एक बार भी पीयूष उससे मिलने नहीं आया। यहाँ तक कि उसका फोन भी नहीं आया और पलक ने भी एक बार भी पीयूष को फोन नहीं किया। आनंद और अरुणा की चिंता स्वाभाविक थी। इकलौती बेटी का दुख से मुरझाया चेहरा उनसे देखा नहीं जा रहा था। रात का खाना खाकर पलक अपने कमरे में सोने चली गई। वह पलंग पर लेटी थी, लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। 7 दिन पहले जिंदगी क्या थी और अब कैसी हो गई। कितनी खुश थी वह पीयूष का प्यार पाकर। पूरी तरह उसने प्यार के रंग में रंग गई थी। सिर से पैर तक पीयूष के प्रेम रस में सरोगोर थी। लेकिन पीयूष के जीवन में एक राज के खुलते ही उसकी तो जैसे दुनिया ही बदल गई। कल तक जो पीयूष अपने दिल का एक टुकड़ा लगता था, अचानक ही इतना बेगान, इतना अजनबी लगने लगा कि विश्वास ही नहीं होता कि कभी दोनों एक जान हुआ करती थी। उसका पीयूष कॉलेज के दिनों में दोस्तों ने एक पार्टी में उसे जबरदस्ती शराब पिला दी थी, तो नशे में चूर होकर उसने रात में दोस्त के फार्म हाउस पर एक लड़की को अपना एक कांड दे दिया। उसका पीयूष पूरा नहीं है, खंडित हो चुका है। पलक को कभी पूरा पीयूष मिला ही नहीं। उसका एक कान तो उस लड़की ने पहले ही ले लिया था। पलक के सामने सच बोलकर पीयूष ने अपने मन का बोझ
हल्का कर दिया। लेकिन तब से पलक का मन पीयूष के इस सच के बोझ तले छटपटा रहा है। पीयूष के इस सच को वह सह नहीं पाई। उस सच ने उसे अचानक ही उसके पास से उठाकर बहुत दूर पटक दिया। पल भर में ही वह इतना पराया लगने लगा, मानो कभी अपना था ही नहीं। दोनों के बीच एक अजनबी पसर गया। अजनबी के अजनबीपन को सहना आसान होता है, लेकिन किसी बहुत अपने के अजनबीपन को सहना बहुत मुश्किल होता है। पलक जब अजनबीपन को बर्दाश्त नहीं कर पाई, तो यहाँ चली आई। पीयूष उसे कभी सच बताता ही नहीं। कितना सही कहा है किसी ने, सच अगर कड़वा बहुत है तो मीठे दूध की छाया में जीना अच्छा लगता है। वह भी पीयूष के दूध की छाया में सुख से जीवन बिता लेती। कम से कम उसके सच की आंख में जिंदगी यूं झुलस तो न जाती। उधर पीयूष पश्चाताप की आग में जल रहा था कि क्यों उसने अपना यह राज अपने सीने से बाहर निकाला, क्यों नहीं छिपा कर रख पाया। दरअसल पलक का निश्चल प्यार, उसका समर्पण देखकर मन ही मन उसे ग्लानि होती थी। ऐसे में बरसों पहले की गई अपनी गलती को अपने मन में दबाए रखने पर एक अपराध बोध सा टालता रहता था हर समय। इसलिए अपने मन का बोझ उसने भावुक क्षणों में पलक के सामने रख दिया। मन में कहीं गहराई तक दृढ़ विश्वास था अपने प्यार पर कि वह उसकी गलती को माफ कर देगी। अपने निर्मल और निश्चल प्रेम से उसके मन पर लगे दाग को धो डालेगी, उबार लेगी उसे इस ग्लानि से जिसमें वह बरसों से जल रहा था। क्षमा कर देगी उस अपराध को जो उसने अनजाने में हो गया था। पीयूष का ना तो उस घटना के पहले और ना ही बाद में कभी किसी लड़की से कोई रिश्ता था, और उस लड़की के साथ भी रिश्ता कहाँ था। रिश्ते तो मन के होते हैं, वहाँ तो बस नशे की खुमारी में शरीर शामिल हो गए थे। मन से तो वह पूरी तौर पर बस पलक का ही था और रहेगा, लेकिन पलक के व्यवहार ने उसे अंदर तक हिला दिया। क्या वह पलक को अब तक पूरी तरह जान नहीं पाया था? क्या उसके मन की शाह पाना अभी बाकी था? लेकिन तीर अब कमान से निकल चुका था, जिसने उसकी प्यार भरी जिंदगी को एक ही पल में बर्बाद करके रख दिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि पलक के आहत मन को कैसे सांत्वना दे। उसे लगा था कि अपने प्यार से कोई भी बात छिपाना गलत है, लेकिन उसके इस सच से पलक को इतनी अधिक पीड़ा पहुंचेगी, इसका अंदाजा उसे नहीं था। वह तो उससे बात तक नहीं कर रही, बेगानों जैसा बर्ताव हो गया है उसका। 7 दिनों में ही पीयूष वर्षों का बीमार लगने लगा है। उसका ना काम में मन लगता है और ना ही घर में। दूसरे दिन अरुणा जी के पास पीयूष की माँ का फोन आया। अरुणा जी, आपने पलक से कोई बात की है क्या? मुझे तो कोई समझ में नहीं आ रहा कि बच्चों को अचानक क्या हो गया है। पलक बिना कुछ कहे अचानक चली गई, उसका फोन भी ऑफ है। यहाँ पीयूष भी गुमसुम सा कमरे में पड़ा रहता है, पूछने पर कुछ बताता ही नहीं। पलक कैसी है, ठीक तो है ना? पीयूष की माँ के स्वर में चिंता झलक रही थी। पलक जब से आई है तब से उदास और दुखी लग रही है। मैंने एक दो बार पूछना चाहा तो टाल गई, पर कुछ बात तो जरूर है। मैं आज उससे बात करूंगी। आप चिंता ना करें, सब ठीक हो जाएगा। अरुणा जी ने पीयूष की माँ को आश्वासन दिया। अब पलक से साफ साफ पूछना ही होगा। यहाँ पलक उदास है तो वहाँ पीयूष भी दुखी है। आखिर दोनों के बीच ऐसा क्या हो गया? यदि समय रहते बात को संभाला नहीं गया तो ऐसा ना हो जाए कि बात और बिगड़ जाए। अब देर करना ठीक नहीं। अरुणा जी ना तय किया। दोपहर को पलक के पिता किसी काम से बाहर गए थे। पलक खाना खाकर अपने कमरे में लेटी थी। अरुणा जी को यही सही मौका लगा उसे बात करने का, अतः वे पलक के पास गई। पलक, क्या बात है बेटा? जब से आई हो परेशान लग रही हो। मुझे बताओ बेटा, तुम्हारे और पीयूष के बीच सब ठीक तो है? अरुणा जी ने प्यार से पलक का माथा सहलाते हुए पूछा। माँ का स्नेह भरा स्पर्श पाते ही पलक ने अंतमन में जमा दुख पिघलकर आंखों के रास्ते बहने लगा। अरुणा जी ने उसे जी भरकर रोने दिया। वे जानती थी कि रोने से जब मन में जमा दुख हल्का हो जाएगा, तभी पलक कुछ बता पाएगी। वे चुपचाप उसकी पीठ और केशों पर हाथ फेरती रही। जब पलक का मन हल्का हुआ, तब उसने अपनी व्यथा बताई। पीयूष की गलती कांटा बनकर उसके दिल में चुभ रही थी और अब वह यह दर्द बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। अरुणा जी पलक के सिर पर हाथ फेरती सब
सी बैठी रही। वे तो सोच रही थी कि नई जगह में आपस में अभी पूरी तरह से सामंजस्य स्थापित नहीं हुआ है, जो छोटी मोटी तकरार हुई होगी जिसके कारण दोनों दुखी होंगे। कुछ दिन में दोनों अपने आप सामान्य हो जाएंगे। यही सोचकर आज तक उन्होंने पलक से जोर देकर कुछ नहीं पूछा था, लेकिन यहाँ मामला थोड़ा पेचीदा था। पलक के दिल में लगा कांटा निकालना मुश्किल होगा। समय के साथ साथ जब रिश्ते परिपक्व हो जाते हैं तो उनमें प्रगाढ़ता आ जाती है। दोनों के बीच विश्वास की नींव मजबूत होती जाती है। तब अतीत की गलतियों की आंधी रिश्ते को विश्वास को डिगा नहीं पाती, लेकिन यहाँ रिश्ता अभी उतना परिपक्व नहीं हो पाया था। उसने अपने रिश्ते और पलक पर कुछ ज्यादा ही भरोसा कर लिया था। उसे थोड़ा धीरज रखना चाहिए था। अरुणा जी समझ रही थी कि इस समय पलक को कुछ भी समझाना व्यर्थ है। पलक का घाव अभी ताजा है। अपने दर्द में डूबी वह अभी अरुणा जी की बात समझ नहीं पाई, इसलिए उन्होंने 2 दिन सब्र किया। माँ से अपनी व्यथा कहकर पलक को अब काफी हल्का लग रहा था। 2 दिन बाद वह रात में गैलरी में खड़ी थी, तब अरुणा जी उसके पास जाकर खड़ी हुई। तुझे दुख होना स्वाभाविक है पलक, क्योंकि तू पीयूष से प्यार करती है और उसे केवल अपने से जोड़कर देखती है। इसलिए सच सुनकर तू हिल गई और तेरा भरोसा टूट गया। पीयूष ने जो कुछ किया वह भावनाओं और उत्तेजना के क्षणिक आवेग में बहकर किया। उस संबंध का कोई अस्तित्व नहीं है। बरसात में जब पानी अधिक बरसता है तो कई नाले बन जाते हैं जो नदी से भी अधिक आवेग के साथ बहते हैं, उफनते हैं, लेकिन बरसात खत्म होते ही वे सूख जाते हैं। उनका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। परंतु नदी शाश्वत होती है। वह बरसात के पहले भी होती है और बरसात खत्म होने के बाद भी उनका अस्तित्व कायम रहता है। वासना और सच्चे प्यार में यही अंतर है। वासना बरसाती नाले के समान होती है जो भावनाओं के ज्वार में उफकने लगती है और ज्वार में ठंडा होते ही उसका चिन्ह भी जीवन में कहीं बाकी नहीं रहता। लेकिन सच्चा प्यार नदी की तरह शाश्वत होता है। वह कभी नहीं सूखता। सूखे की प्रतिकूल परिस्थितियों में भी जिस प्रकार नदी अपने आप को सूखने नहीं देती, मिटने नहीं देती, ठीक उसी प्रकार सच्चा प्यार भी जीवन से मिटता नहीं है। जीवन भर उसकी धारा दिलों में बहती रहती है। तेरे प्रति पीयूष का प्यार उसी नदी के समान है, अरुणा जी ने समझाया। लेकिन माँ, मैं कैसे? पलक कह नहीं पाई कि पीयूष के जिन हाथों ने कभी किसी और लड़की को छुआ है, अब पलक उन्हें अपने शरीर पर कैसे सहे। लेकिन अरुणा जी एक माँ ही नहीं, एक परिपक्व और सुलझी हुई स्त्री भी थी। वे पलक के दुख के हर पहलू को समझ रही थी। प्रेम एवं प्रतिबद्धता एक दूसरे से जुड़े हुए जरूर हैं, पर किसी संबंध में पड़ने के पहले उस व्यक्ति का किसी के साथ क्या रिश्ता रहा है कोई मायने नहीं रखता। यदि कोई व्यक्ति पूर्ण रूप से किसी के प्रति प्रतिबद्ध हो गया हो तो उसके लिए पिछले सारे अनुभव शून्य के समान होते हैं। अब पीयूष पूरी तरह से तेरे प्रति समर्पित है, इसलिए बरसों पहले उसने एक रात क्या गलती की है यह बात आज कोई माने नहीं रखती। माने रखती है यह बात कि तुझसे जुड़ने के बाद वह तेरे प्रति पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध रहे, बस। अरुणा जी ने समझाया तो पलक सोच में पड़ गई। सचमुच साल भर में उसे कभी नहीं लगा कि पीयूष के प्यार में कोई खोट या छल है। वह तो एकदम निर्मल निश्चल झरने की तरह है। पर माँ, उसका सच मेरी सहनशीलता से बाहर है। मेरी नज़र में अचानक ही पीयूष की मूर्ति खंडित हो गई है। मैं प्रेम की टूटी हुई मूर्ति के साथ कैसे रहूं? पीयूष ने मुझे धोखा दिया है, पलक आंसू पोंछती हुई बोली। उसके झूठ पर तुझे ऐतराज नहीं था। तब तू खुश थी, लेकिन उसकी ईमानदारी को तू धोखा कह रही है। अगर धोखा ही देना होता तो वह उम्र भर यह बात तुझ से छिपाकर रखता। जरा सोच, वह तुझे हृदय की गहराइयों से प्यार करता है, तुझे पूरे सम्मान से रखता है, तुझे अपने जीवन के सारे अधिकार दे दिए हैं उसने। पर आज तू एक तुझ बात के लिए उसके सारे अच्छे गुणों को नज़रअंदाज कर रही है। जरा सोच, यदि उसने जीवन में कोई गलती नहीं की होती, लेकिन तुझे प्यार करता है, लेकिन भावनाओं का सम्मान करता है, तुझे तेरे अधिकार देता है, तब तू ज़्यादा खुश रहती है या अब ज़्यादा खुश है?
जीवन में अहम बात किसी की गलती नहीं, अहम बात है उसका प्यार मिलना। पीयूष अपना एक कण अनजाने में कभी किसी को बांट चुका है, इसके लिए तू उसे खंडित कर रही है। एक कण के लिए पूरे को ठुकराकर अपनी और पीयूष की जिंदगी बर्बाद मत करो। वह वर्तमान समय में पूरे समर्पण से बस तुझे ही चाहता है। एक छोटी सी घटना पर उम्र भर के लिए किसी के प्यार और रिश्ते को तोड़ देना अक्लमंदी नहीं है। अरुणा जी ने पलक के कंधे पर हाथ रखकर उसे समझाया। पलक की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। आंखों के सामने पीयूष का साल भर का प्यार, उसका सामंजस्य, उसकी निश्चलता तैर रही थी। उससे कोई गलती हो जाने पर वह कभी बुरा नहीं मानता था, उसकी जिद पर कभी नाराज नहीं होता था, उसकी छोटी से छोटी खुशी का कितना ध्यान रखता था। सचमुच माँ ठीक कहती है, जीवन में बस किसी का सच्चा प्यार और प्रतिबद्धता ही महत्वपूर्ण है और कुछ नहीं। आज से वह भी पीयूष के प्रति पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध रहेगी। तेरे चले जाने के बाद पीयूष ने खाना पीना छोड़ दिया है। कल तेरे पिताजी उससे मिलने गए थे। वह वर्षों का बीमार लग रहा था। उसकी वजह से तुझे जो दुख पहुंचा है उसका पश्चाताप है उसे। उसी की सजा दे रहा है वह अपने आप को। तेरी पीड़ा का एहसास तुझसे भी अधिक उसे है। तेरा दर्द वह तुझसे ज़्यादा महसूस कर रहा है, इसलिए तड़प रहा है। अब भी कहेगी कि उसने तुझे धोखा दिया है? अरुणा जी ने पूछा तो पलक बिलख पड़ी। मैं अभी इसी समय पीयूष के पास जाऊंगी माँ। उससे माफी मांगूंगी। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, यही है पीयूष, मैं उसे भेजती हूँ, कहकर अरुणा जी चली गई। 2 मिनट में ही पीयूष गैलरी में आकर खड़ा हो गया। पलक कुछ कहना कह रही थी, पर गला रुक गया। वह पीयूष के सीने से लगकर पकड़ कर रो पड़ी। उसके आंसुओं ने गलतियों के सारे चिन्ह धो दिए। दोनों के दिलों और आंखों में सच्चे प्यार की निर्मल और शाश्वत नदी बह रही थी, एक दूसरे के प्रति अपनी पूरी प्रतिबद्धता के साथ। हेलो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करके बताएं कि हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं।